बोलो एकादशी मैया की जय। श्रद्धालु भक्तजनों, मैं अनिल गुप्ता आप सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत कथा का श्रवण करा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज 16वां अध्याय है और 16वें अध्याय में आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। आशा है आप सभी श्रद्धालु भक्तजन इस कथा को भक्तिपूर्वक सुन रहे होंगे और भक्ति रस का आनंद ले रहे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 16वां अध्याय आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी की कथा। इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मज्ञ, अब मैं आपके सामने आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, यह आयु, धन, पुत्र, यश और सभी प्रकार के सुखों को देने वाली और पापों के सहित सभी कष्टों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए सुख और सद्गति चाहने वाले स्त्री पुरुष को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। कोई संसार में हरिवासर के समय पवित्र और कोई वासर नहीं है। हे धर्मपुत्र, इसका नाम पदम भी है। इसीलिए जो कोई इसका व्रत करता है वह पदम नाम वाली महालक्ष्मी को प्राप्त होकर संसार के समस्त ऐश्वर्यों का अधिपति हो जाया करता है। हे धर्मराज, जगतपति ब्रह्मा ने जिस कथा को नारद जी के सामने कहा था, अब वही कथा को मैं आपके सामने कहता हूँ, सो सुनिए। सतयुग सूर्य वंशोत्पन्न सत्य प्रतिज्ञा मानधाता नामक राजर्षि राज्य करते हुए पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सदैव सुकाल रहता था और प्रजा को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ करता था, परंतु एक समय ईश्वर इच्छा से उनके राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि प्रजा भूख से अत्यंत पीड़ित हो गई और हवन, यज्ञ, वेदाध्ययन और पिंडदान आदि सभी शुभ कार्य बंद हो गए। एक दिन प्रजा अकाल महाकष्ट से अत्यंत संतप्त होती हुई राजा के पास जाकर पुकार करने लगी कि हे राजन, हम भूख से पीड़ित होकर अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए अन्नौषधि उत्पन्न कराकर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। प्रजा की इस प्रकार पुकार सुनकर प्रजापालक महाराज मानधाता कहने लगे कि हे प्रजावर्ग, आपका कहना सत्य है। आप अवश्य अन्न बिना भूख से व्याकुल हो रहे होंगे, किंतु अब आप निश्चिंत होकर अपने अपने भवनों को वापस जाने का कष्ट कीजिए। मैं आपके कष्ट हरने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान आनंद मुरली मनोहर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, प्रजा को इस प्रकार समझाने बुझाने के बाद महाराजा मानधाता रथ पर सवार होकर वन में चले गए और अन्नौषधि उत्पन्न कराने का उपाय ऋषि मुनियों से पूछते हुए विचारने लगे। हे राजन, इस प्रकार भ्रमण करते करते राजा ज्यों ही ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे, त्यों ही रथ से नीचे उतरकर उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब आशीर्वाद देने के पश्चात ब्रह्मर्षि ऋषि ने राज्य का कुशल समाचार पूछते हुए कहा कि हे राजन, कहिए, राज्य में कुशल तो है, किसी प्रकार की बाधा आपके चित्त को सता तो नहीं रही है। हे कौन्तेय, महात्मा अंगिरा ऋषि के इस प्रकार पूछने पर राजा मानधाता ने कहा कि हे तपोधन, यद्यपि आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु अकाल ने प्रजा को इतना पीड़ित कर दिया है कि उसके शरीर पर मांस खोज करने पर भी नहीं मिल पा रहा है। अर्थात जिस प्राणी को देखिए वही हड्डियों का ढांचा दिखाई देकर मृत्यु से आलिंगन करता हुआ जान पड़ता है। हे भगवान, यद्यपि मेरा जहाँ तक विचार है मेरे द्वारा कोई अधर्म का कार्य नहीं किया जाता है, परंतु फिर भी अकाल प्रजा को पीड़ित करता जा रहा है। इस बात का पता अभी तक समझ से बाहर है। अतएव इसका कारण बताते हुए इस कष्ट से बचने का कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए।
क्योंकि प्रजा के कष्ट को देखकर मेरा चित्त कष्ट सागर में गोता लगाता हुआ उसमें डूबना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यद्यपि आपका कथन 16 आने सत्य है और आपका कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी एक ऐसा कारण अभी तक विद्यमान है जिसके द्वारा प्रजा अन्न के बिना तड़प रही है। वह कारण यह है कि जप तप के अधिक प्रचार के कारण आपकी सारी प्रजा अपने कर्तव्य को भूलकर परमेश्वर की भक्ति में लग गई है और किसानों ने भी खेतों का काम छोड़कर तपस्या करनी आरंभ कर दी है। हे राजन, यद्यपि परमेश्वर का भजन करना प्रत्येक प्राणी का प्रथम कर्तव्य है, परंतु उसे अपने अपने वर्णाश्रमों के धर्मों का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही न केवल सुखों की प्राप्ति हुआ करती है, बल्कि परमेश्वर भी तभी प्रसन्न हुआ करते हैं। परंतु जो स्त्री पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन करके केवल जप तप और हवन करते रहते हैं, वे न केवल संसारी सुखों से ही वंचित रह जाया करते हैं, बल्कि स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं किया करते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही परमेश्वर का अवकाश में भजन करना चाहिए। हे राजन, यही कारण है कि आपकी प्रजा अपने कर्तव्यों से रहित होकर रात दिन भूख और बीमारी की चक्की में पिसती हुई नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त कर रही है। अब यदि आपको अपनी प्रजा सुखी देखनी है तो आज से इस बात का प्रचार करना आरंभ कर दीजिए कि जो कोई भी किसान अपनी भूमि को भली प्रकार खाद मिलाकर नहीं जोतेगा और समय पर उसमें बीज बोकर उसकी रक्षा नहीं करेगा, वह न केवल कठिन दंड से दंडित किया जाएगा, बल्कि निज भूमि के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा। तथा जो किसान अधिक अन्न उत्पन्न करता हुआ शुभ कर्मों में रत रहेगा, वह राज्य की ओर से पारितोषिक के सहित प्रशंसा पत्र भी प्राप्त करेगा। हे राजन, इसके साथ साथ आपका भी कृषि सुधार के लिए बहुत सा द्रव्य खर्च करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। अर्थात जहाँ भूमि तो अच्छी है परंतु पानी का अभाव है, वहाँ आपको नहरों द्वारा पानी पहुँचाना पड़ेगा अथवा कुओं के खोदने का कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार वन की भी रक्षा करनी पड़ेगी और दीन किसानों को द्रव्य की भी सहायता देनी पड़ेगी। हे राजन, ऐसा करने के बाद आपकी प्रजा स्वप्न में भी अकाल के कष्ट से पीड़ित नहीं होगी और सदैव अन्न धन से परिपूरित रहती हुई आनंद से जीवन व्यतीत करेगी। इसीलिए जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा कीजिए और साथ ही साथ शुक्ला पद्मा एकादशी का व्रत भी कीजिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर आपके राज्य में जल वर्षा करेंगे और वृक्ष लतादिकों को हरा भरा करते हुए उन्हें पुष्प और फलों से युक्त कर देंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे पांडुनंदन, महात्मा अंगिरा के उपदेश को सुनकर राजा मानदाता उन्हें प्रणाम कर आनंदित होता हुआ अपनी राजधानी में चला गया और जिस प्रकार ब्रह्मर्षि ने उपदेश दिया था उसी के अनुसार चल प्रजा के साथ पद्मा का व्रत करता हुआ सुख के सहित परमानंद को प्राप्त हो गया। इसीलिए जो कोई स्त्री पुरुष इस एकादशी का व्रत करेंगे वे सभी प्रकार के पाप और कष्टों से रहित होकर सद्गति को प्राप्त हो जाया करेंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपके सामने चातुर्मास के व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे दुष्टर, कर्क राशि के सूर्य में आषाढ़ शुक्ला इसी एकादशी को इस व्रत का आरंभ किया जाता है। हे राजन, एकादशी के दिन मधुसूदन भगवान को सहन करावे और तुला राशि पर सूर्य आ जाने पर कार्तिक शुक्ला एकादशी को उन्हें जगावे। हे धर्मज्ञ, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का व्रत करके चातुर्मास व्रत करने का संकल्प करना चाहिए।
हे धर्मपुत्र, विष्णु भगवान को चतुर्भुजी मूर्ति को स्नान कराकर पीतांबर धारण करने के पश्चात सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावे और इसके बाद वेद ज्ञाता ब्राह्मण से वेद मंत्रों द्वारा दूध, दही, घृत, शहद, पंचामृत, चंदन, धूप, दीप और उत्तम पुष्प फलों से भगवान का पूजन कराता हुआ इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे जगदीश्वर, मैं लक्ष्मी जी के सहित आपका पूजन करता हूँ, इसीलिए भगवती पद्मा लक्ष्मी जी के सहित आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके प्रसन्न हो जाने पर समस्त देवों सहित संसार प्रसन्न हो जाया करता है। हे राजन, इस प्रकार भगवान की पूजा व प्रार्थना करता हुआ व्रती कार्तिक शुक्ला एकादशी तक काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जारी और मद्यपान आदि अशुभ कर्मों का त्याग करता हुआ सत्य, शांति और संतोष के सहित अपना जीवन व्यतीत करे। हे धर्मपुत्र, चातुर्मास का व्रत करने वाला न केवल पाप और कष्टों से रहित हो जाता है, बल्कि संसार के समस्त भोगों को भोगता हुआ अंत में सद्गति को भी प्राप्त हो जाया करता है। इसीलिए चातुर्मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान वासुदेव ने कहा कि हे नरोत्तम, अब मैं आपके सामने चतुर्मास व्रत की विधि कहता हूं, सो सुनिए। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी से कार्तिक शुक्ला दशमी तक केवल एक समय भोजन करना चाहिए तथा खीर, लवण, तेल, शहद, फल, घृत और शाकों का जहां तक ही हो सके सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो इनका सेवन कम तो अवश्य कर देना चाहिए। हे राजन, श्रावण में शाक, भाद्र पक्ष में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग प्रत्येक आश्रम वाले को कर देना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त महीने में ये चीजें स्वास्थ्य के लिए अहितकर हुआ करती हैं। हे धर्मज्ञ, इसी प्रकार बिना ऋतु के स्त्री प्रसंग, शहद, तेल और कटु, तिक्त, अम्ल, मधुर, लवण तथा बासी अन्न का त्याग तो अवश्य कर देना चाहिए। हे राजन, ऐसा करने से इंद्रलोक मिलता है। जो चंद्रायण व्रत करके 4 मास व्यतीत करता है उसे शिवलोक मिलता है, और जो मंदिर में 1 लाख परिक्रमा देकर 3 दिन अन्न का त्याग कर देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो केवल दूध पीकर चातुर्मास बिताता है उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। हे राजन, जो कोई चतुर्मास में अन्न, वस्त्र, सोना, लता, गौ, फल, फूल, द्रव्य, मकान, घृतरत्न, जूता, पात्र, पुस्तक और श्रद्धानुसार अन्य पदार्थ दान करता है, वह प्राणी हजारों यज्ञों का इतना फल प्राप्त करता हुआ न केवल संसार में सकल पदार्थों को प्राप्त कर लिया करता है, बल्कि स्वर्ग के अतुल सुख को भी प्राप्त कर लिया करता है। इसीलिए मनुष्य को चातुर्मास व्रत करके श्रद्धानुसार दीन ब्राह्मणों को अवश्य भोजन, व्रत और द्रव्य आदि वस्तुओं का अवश्य दान करना चाहिए। जो इस कथा चरित्र को गावेंगे मन लाए, उनकी सुख सुत संपदा देवेंगे यदुराय। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे विष्णु शयन एकादशी चातुर्मास व्रत कथायाम 16वां अध्याय समाप्ति। बोलो श्री एकादशी मैया की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।